दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व ताज़ा पहला ओपिनियन पोल सर्वे। अब की बार बिहार में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार राज्य में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं। बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए जान लेते हैं 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिहार के कटिहार जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो जेडीयू नीतीश कुमार की, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, आरजेडी लालू यादव की पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है मधुबनी। कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर जेडीयू नीतीश कुमार की, एनडीए गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट, आरजेडी लालू यादव की पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है जमुई। जमुई जिले का सर्वे देखें 4 विधानसभा सीटों का, तो यहाँ पर जेडीयू नीतीश कुमार की, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, आरजेडी लालू यादव की पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट। जमुई जिले का सर्वे देखें 4 विधानसभा सीटों का, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच महामुकाबला होने की संभावना है। अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट, लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की कुल विधानसभा सीटों की। बात की जाए तो यहाँ पर 7 सीटें आती हैं। रुझान देखें 7 सीटों के, तो यहाँ पर जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, लालू यादव की पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है सारण। सारण जिले का सर्वे देखें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट, लालू यादव की पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है सीवान। सीवान जिले का सर्वे देखें, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। रुझान देखें तो यहाँ पर जेडीयू नीतीश कुमार की, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट। सीवान जिले का सर्वे देखें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच महामुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की कुल विधानसभा सीटों की। बात की जाए तो 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की एनडीए बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, आरजेडी लालू यादव की पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट। नवादा जिले का सर्वे देखें 6 विधानसभा सीटों का, तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव लालू यादव आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की कुल विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो यहाँ पर 7 सीटें आती हैं विधानसभा की। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। रुझान देखें 4 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट। खगड़िया जिले का सर्वे देखें 4 विधानसभा सीटों का, तो यहाँ पर
कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है वैशाली। कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट, लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 94 विधानसभा सीटों के रुझान अगर ऊपर देखें तो जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 55 विधानसभा सीट, आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 38 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अदर के खाते में 0 सीट, आरजेडी लालू यादव की पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है सुपौल। सुपौल जिले का सर्वे देखें 5 विधानसभा सीटों का, तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, लालू यादव तेजस्वी यादव की आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की पूर्णिया जिले की। कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। रुझान देखें 6 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, लालू यादव की आरजेडी इंडिया कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना। पटना के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अदर के खाते में 0 सीट, लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है बेगूसराय। कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, जेडीयू नीतीश कुमार की बिहार में एनडीए गठबंधन है जो उसके खाते में 4 विधानसभा सीट, लालू यादव की आरजेडी जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन है उसके खाते में 3 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है लखीसराय। कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। रुझान देखें 2 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर जेडीयू एनडीए बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट। लखीसराय जिले का सर्वे देखें तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच महामुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है किशनगंज। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। यहाँ पर अगर 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, अदर के खाते में 0 सीट, लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट। किशनगंज जिले का सर्वे देखें 4 विधानसभा सीटों का, यहाँ पर दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच महामुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 10 सीटें आती हैं विधानसभा की। यहाँ पर 10 सीटों के रुझान देखें, अगर यहाँ पर अदर के खाते में 0 सीट, लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर देखें 12 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट, लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। पूर्वी चंपारण जिले की कुल 12 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच महामुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट। अन्य पार्टियों की बात करें तो अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें आती हैं। बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी
पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है सहरसा। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, यानी कि सहरसा जिले का सर्वे देखें 4 विधानसभा सीटों का, तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच महामुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है भोजपुर। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले के अंतर्गत देखें यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट और अदर पार्टी की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों के रुझान देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है अरवल। कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, आरजेडी लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट। अरवल जिले का सर्वे देखें तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, लालू यादव की तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट। गोपालगंज जिले का सर्वे देखें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के शेखुपुरा की। कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा की। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन, यानी कि दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला यहां पर होने की संभावना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शिवहर जिले की। 1 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी के खाते में 0 सीट, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बिहार में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर तेजस्वी यादव की बिहार में सरकार बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।